करते हुए सीधे सवालों पे चलते हैं। सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है सवाल। 14.2/7% ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 480 है। उसी धनराशि का समान ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए कितने परसेंट दिया गया है, 14 सही दिया गया है, 14.2/7%, 14.2/7%, 14.2/7% दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। 14.2/7% का मतलब क्या होता है 1/7। आप सभी लोग निकालना तो जानते ही होंगे। देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 14 7 98 और 2 जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे 100/7। हमने क्या बताया था, जब परसेंटेज से भिन्न में आना है तो क्या कर देते हैं, अपान में 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/7। इस तरीके से निकाल लेते हैं तो 1/7 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कहा गया है निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 480 है। कितने वर्ष, दूसरे वर्ष का। देखिए हमने, कुछ लोग इसे मूलधन मानते हैं, इसे ब्याज मानते हैं। हमने क्या किया, देखिए फर्स्ट वर्ष और एक सेकेंड कर लिया। हम इसे मूलधन ना मान के इसको क्या कर लेंगे, सीधे ब्याज ही काउंट कर लेंगे। पहले साल का ब्याज कितना है 7, कितना है, पहले साल का ब्याज है 7। 7 पे 1 बढ़ के, 7 पे 1 बढ़ के दूसरे साल का कितना हो जाएगा 8। एक ब्याज बढ़ेगा दूसरे वर्ष। देखिए 1/7 का मतलब क्या है, 7 पे 1 बढ़ के दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 8। लेकिन दूसरे वर्ष का दिया कितना गया है, दूसरे वर्ष का दिया गया 480। कितना दिया गया है 480 दिया गया है दूसरे वर्ष का। तो 8 से जब इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 × 48, 60 बार। एक का मान कितना आ गया 60 बार। लेकिन हमें निकालना कितने वर्ष का है, 1.5 वर्ष का निकालना है। कितने वर्ष का निकालना है, 1.5 वर्ष का निकालना है। देखिए फर्स्ट वर्ष सेकेंड वर्ष, 1.5 वर्ष। देखिए सेकेंड वर्ष का कितना है 8 है, सेकेंड वर्ष का कितना है 8 है। तो 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 8 है तो 1.5 वर्ष का मतलब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और बढ़ जाएगा। इसका आधा कर दीजिए, दूसरे साल 8 आता है, पहले साल 7 आता है, दूसरे साल 8 आता है। तो दूसरे साल का आधा कर दीजिए 1.5 वर्ष के लिए 4। तो यहाँ पे 7 ये है, 4 और मिल जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। तो हमें 11 का मान निकालना है। तो 1 का मान हमें कितना मिल गया 60। तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 × 66, कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा 660। देखिए कितने अच्छे तरीके से सवाल लगाया है और इसको इसी तरीके से लगाइए। ठीक है, इस सवाल को इसी तरीके से लगाइए। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे सवाल देखिए। आगे सवाल है 7,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष के लिए 12.5% तथा द्वितीय वर्ष के लिए 14.2/7% तथा तृतीय वर्ष के लिए 10% है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो पूछा गया है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दर दी गई है पहले वर्ष की, दूसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष की। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, पहले दर को 1 बना लेनी है सबको मिला के। देखिए कितना दिया गया है 12.5%, 12 सही 1/2%। इसका मतलब कितना होता है 1/8। सभी लोग जानते हो। देखिए हमने जो प्रतिशत का चैप्टर करवाया था पहले ही वीडियो, उसमें बताया था ये। तो 12.5%। द्वितीय वर्ष के लिए 14.2/7%। 14.2/7% का मतलब क्या होता है 1/7 होता है, नहीं होता है। तीसरे वर्ष का दिया गया 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पहले वर्ष क्या होता है, 8 से धन 1 बढ़ता है। 8 पहले 8 था, कितना हो गया 9। फिर कितना 7 पे 1 बढ़ता है, 7 से 8 हो गया। तीसरे वर्ष क्या होता है 10 पर 1 बढ़ता है। तीसरे वर्ष क्या होता है 10 पे 1 बढ़ता है। तो 10 से कितना हो जाएगा 10 से 11। ठीक है, ये तीनों पहले वर्ष,
8 से 9 हुआ, दूसरे वर्ष 7 से 8 हुआ, तीसरे वर्ष 10 से 11 हुआ। 7,000 रुपये की धनराशि है। तो यहाँ पे देखिए 8 से 8 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बताइए। 8 से 8 कट गया और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो 10 सते 70, 11 नेम 99। ठीक है, अब दिया गया है 7 का मान कितना दिया गया है, 70 का मान इन्होंने, ये धनराशि है, इतना हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 70 से धन कितना हो गया, 70 से 99 हो गया, 70 से 99 हो गया। 70 का मान कितना दिया गया है, 7,000 दिया गया। तो इसका मान ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 99 का मतलब 70 तो ये राशि है, 99 हो गई, तो कितना इस पर ब्याज बढ़ा, 29 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 70 से 99 कितने बढ़े, 29 बढ़े, यही चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि जो तुमने धनराशि दी है, 70 धनराशि दी थी, हो कितनी गई है, 99 हो गई, तो इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ा, 29 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 29 का मान निकालना है। 70 का मान 7,000 दिया गया, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से इसको काट देंगे, 700 को 100 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 100 बार। 1 का मान 100 आ गया, तो 29 का मान कितना आ जाएगा, 2900। 29 का मान कितना हो जाएगा, 2900। यही चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए कितने अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, इसको लगाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे सवालों पे चलते हैं। आगे सवाल है, अब देखिए इसके बाद और भी सवालों पे चलते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। 2500 रुपये उधार लिया गया। कितने रुपए लिया गया, 2500 रुपये उधार लिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल बाद कितनी चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। 3 साल बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। 2500 रुपये उधार लिए, अब पूछा गया 3 साल बाद कितना देना होगा। पहले वर्ष के लिए 6%, पहले साल के लिए 6%, दूसरे साल के लिए 5%, तीसरे साल के लिए 4%। तो ये 2500 रुपये उधार लिया गया, पहले साल के लिए 6%, दूसरे साल के लिए 5%, तीसरे साल के लिए 4%। एक बात ध्यान रखना हमेशा, पहले साल के लिए 6 है, दूसरे साल के लिए 5 है, तीसरे साल के लिए 4 है। चाहे तो तुम पहले साल के लिए 4 कर लीजिए, दूसरे साल के लिए 5 कर लीजिए, तीसरे साल के लिए 6 कर लीजिए। कैसे भी जो दर दी गई है पहले दूसरे तीसरे साल, नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए, जैसे तुमने कोई धन लिया, पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 20%, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो उन सबको दरों को एक साथ काउंट करके एक ही बार लगा दीजिए। चाहे तो पहले जैसे 10 और 20 दी गई है, चाहे तो पहले 10 निकाल लीजिए बाद में 20 निकालिए, चाहे पहले 20 निकाल लीजिए बाद में 10 निकाल लीजिए, आंसर वही आएगा। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल जो दर दी गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी दर तुम पहले लगा सकते हो जो तुम्हें सरल लगे। अब इन्होंने 2500 रुपये उधार लिए थे। कितने रुपये उधार लिए थे, देखिए 2500 रुपये उधार लिए, 2500 रुपये उधार लिए। कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने 2500 रुपये उधार लिए, पहले साल 6%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 4%। तो देखिए हम 4% पहले निकाल लेते हैं, 4% निकाल लेते हैं। तो देखिए 4% लेंगे, इसका 4% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4% निकालेंगे तो 4% के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2500 का 4% निकालना जानते हो, नहीं जानते हो तो ऐसे समझ लीजिए, 2500 इंटू 4/100। 4% का मतलब क्या होता है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पे धन कितना हो जाएगा, 2500 से अब हो गया यहाँ पे 2600। बताइए कोई दिक्कत, मतलब 4% जब इस पर निकाला तो 100 बढ़ गया, 4% कितना बढ़ गया, 100। तो यहाँ पे धन कितना हो गया, 2600 हो गया। ठीक है, अब हमने कहा अब यहाँ पे 5% निकाल लीजिए। यहाँ से हमने क्या किया, इसका 5% निकाल लिया, इसका 5% निकालेंगे तो देखिए 5% निकालना नहीं जानते हो तो 2600 लिखिए इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 26 पंचे 130, कितना आ गया, 130 और बढ़ जाएगा, 130 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे धन कितना हो जाएगा, यहाँ पे धन हो जाएगा 130 जब जोड़ देंगे तो 2730 हो जाएगा। 2600 में 130 जोड़ेंगे तो 2730।
अब इसके बाद इन्होंने कहा है 30%, वो 6%। कितने परसेंट? 6%। अब इसका हम 6% निकाल देते हैं। अगर 6% निकालना नहीं जानते हो तो क्या करिए, 2730 इंटू 6/100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। 6 का इसमें गुणा कर लेंगे, 6 तियाँ 18 के 8, हाजिर 1, 6 सत्ते 42, 1 43 के 3 हाजिर लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16 बटे 10 था, 10 का एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ गया? 163.8 और बढ़ जाएगा। 2730 में 2730 है, 2730 में 163.8 और बढ़ा देंगे तो 0.8 यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 3 9, यहाँ पे 7 1 8, यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 2893। यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2893.8। देखिए इतना आ गया। बताइए अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, इन्होंने बताया, पूछा गया है सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए तुमने धन लिया था कितना? 2500। कितना लिया था? 2500। दिया कितना है? 2893.8। तो ब्याज कितना आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज जो आया है, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है, देखिए 2500 2893 में कितने का अंतर है? 393.8। ये क्या आ गया? ब्याज आ गया, इतने रुपए ब्याज आ गया है, ठीक है। अच्छा तरीका है, ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बता दिया है कि इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाकी इतना तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद सवाल, यदि 4th वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 1000 रुपये है, चौथे वर्ष का कितना है? 1000 रुपये है। 1000 रुपये वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, हर वर्ष हर वर्ष में जोड़ दिया जाता है दूसरे वर्ष में। 7वें वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर कितनी दी गई है बताइए? जो रेट दी गई है वो 10% दी गई है। रेट कितनी दी गई है? 10%, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अब इन्होंने बताया चौथे वर्ष का, देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया 4th, और पूछा कितने वर्ष का गया है? 7वें वर्ष का, यहाँ पे हमने लिख लिया 7th। चौथे वर्ष का ब्याज कितना दिया गया है? 1000 रुपये। चौथे वर्ष का कितना दिया गया? 1000 रुपये। 7वें वर्ष का पूछा गया है। देखिए 4 से और 7 से इसके बीच में कितने का गैप है बताइए? इसके बीच में 3 का गैप है, 3 ईयर। कितने ईयर का गैप है? 3 ईयर का। 4 से 7 में 3 साल का गैप है, चौथे साल का 1000 है। हमने एक बात बताई थी, देखिए 10 पे 1 बढ़ता है, मतलब धन जो है 10 से 11 होता है 1 ईयर में, यही तो दिया गया। 10% का मतलब क्या है? 1/10। 1/10 का मतलब क्या है? 10 पे 1 बढ़ता है 1 साल में। 10 से 11 होता है 1 साल में, 10 पे 1 बढ़ेगा तो 11 होगा। अगर हम कह दिया जाए 2 साल में तो कितना हो जाएगा? 100 से 121। कैसे हुआ? हमने बताया था जब यहाँ पे ईयर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, बताया। अगर हम 3 साल का निकालना चाहें तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1331 हो जाएगा। ये कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। बताइए कोई दिक्कत? 1000 देखिए 10 का क्यूब कर दिया, यहाँ 11 का क्यूब कर दिया, 1 से 3 वर्ष के लिए। मतलब जितने वर्ष का 1 का 2 वर्ष करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, 3 करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ 3 ईयर है तो यहाँ 10 रेट कितनी दी गई थी? 10 के हिसाब से कितना होता है? 1000 से 3100। तो यहाँ हो जाएगा
1000 से 3 वर्ष का 1331 हो जाएगा। 1000 का मान इतना है तो 1331 का मान यही है 1331, ठीक है। 7वें वर्ष का कितना हो जाएगा 1331, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे के सवाल जो हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।